कॉलेज का पहला प्यार। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। सुमित अपने कॉलेज के पहले दिन से ही उत्साहित था। वह शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेने के बाद अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत कर रहा था। वह नए दोस्तों से मिलने, कुछ नया सीखने और जीवन का आनंद लेने के लिए तैयार था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह कॉलेज उसके जीवन में कुछ ऐसा लेकर आएगा जिसे वह कभी भुला नहीं पाएगा। पहले दिन ही सुमित की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम निशा था। निशा बेहद खूबसूरत, समझदार और हंसमुख स्वभाव की थी। उसकी आँखों में एक चमक थी जो किसी को भी उसकी ओर आकर्षित कर सकती थी। सुमित ने पहली नज़र में ही उसे पसंद कर लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सिर्फ एक आकर्षण नहीं था, बल्कि कुछ और गहरा था। कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही सुमित और निशा के बीच दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया, साथ में लंच करना, लाइब्रेरी में पढ़ाई करना और कॉलेज के आयोजनों में हिस्सा लेना। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन सुमित के मन में एक खास भावना पनपने लगी थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसे निशा के बिना कुछ अधूरा सा लगता था। वह हमेशा उसे देखने के लिए उत्सुक रहता था और उसकी हंसी सुनने के लिए तरसता था। एक दिन जब दोनों लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, सुमित ने निशा से अपनी भावनाओं का इजहार करने की सोची, लेकिन वह घबरा गया और कुछ कह नहीं पाया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या निशा भी उसे उसी तरह पसंद करती है? क्या वह उसकी भावनाओं को समझेगी? अगर उसने मना कर दिया तो उनकी दोस्ती का क्या होगा? कई दिनों तक सुमित इसी उलझन में पड़ा रहा। वह निशा से दूर रहने की कोशिश करता, लेकिन उसकी हरकतों से निशा को यह समझ में आने लगा कि कुछ तो है जो सुमित छुपा रहा है। एक दिन निशा ने खुद सुमित से इस बारे में पूछ लिया। निशा की सीधी बात सुनकर सुमित हक्का बक्का रह गया। वह निशा की ओर देखकर चुप था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और उसे बताया कि वह उसे पसंद करता है और उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करता है। निशा कुछ देर के लिए शांत रही, फिर उसने सुमित का हाथ पकड़कर कहा, सुमित, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारी बहुत कद्र करती हूँ, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसे समय के साथ समझना पड़ता है। अभी हम दोनों के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और एक दूसरे का साथ देते रहें। सुमित को निशा की बात समझ में आई। उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और दोनों ने अपने रिश्ते को
वैसे ही बनाए रखा जैसे पहले था। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसी कहानी सुननी पसंद है।